अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नाइन्थ न्यू केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़ा था कि डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिसकी वजह से हम लोगों को पता चला था कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर मज़ीद इससे भी छोटे पार्टिकल मौजूद हैं। तो आज हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी यही चीज़ सीखेंगे कि किस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से जो है हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। यहाँ पे सबसे पहले वो कहते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब इज़ अ हार्ड ग्लास ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है हमारे पास हार्ड ग्लास से बनी हुई ट्यूब होती है, प्रोवाइडेड विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, जिसके अंदर दो मेटेलिक जो है मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एंड अ वैक्यूम पंप, और एक वैक्यूम पंप होता है टू एवैक्यूएट द गैस प्रेजेंट इन। एवैक्यूएट का मतलब होता है निकालना। ठीक है, अब वो कहते हैं कि उस ट्यूब अभी हमारे पास यहाँ पर उन लोगों ने ये ट्यूब बनाई हुई है, ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब होती है। ये देखें, ये शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इसके यहाँ पर एक जो है वैक्यूम भी मौजूद होता है, जो क्या करता है इसके अंदर मौजूद जितनी भी गैस होती है उसको वहाँ से निकाल लेता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि व्हेन अ वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ गैस, वो कहते हैं जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दी जाती है उस गैस को एट अ वेरी लो प्रेशर, और उसका प्रेशर भी बहुत कम रखा जाता है प्रेजेंट इन ग्लास ट्यूब, जो कि ग्लास ट्यूब के अंदर गैस मौजूद है, उसकी बात कर रहे हैं वो। द ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टार्ट टू ग्लो। अब हम लोग जो है इसकी ज़रा सी जो है वो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये बनी हुई किस तरह से होती है, इस तरह इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं और किस तरह से ये ग्लो करती है। ये है हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये शीशे की बनी हुई है, इसके अंदर दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं और यहाँ पर एक जो है वैक्यूम होता है, जो क्या करता है गैस को बाहर निकालता है। अब इसको क्या किया जाता है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं बैटरी के साथ, जहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये हमारे पास जो है पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अब नेगेटिव टर्मिनल जो होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब क्या होगा कि यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो यहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ से इसके ऊपर आती है, और यहाँ से हमारे पास रेज जो है वो एमिट होती हैं। ठीक है, इन रेज को जो है, ये जो रेज है ये एमिट हो रही है नेगेटिव टर्मिनल से, इन रेज को हम लोग कैथोड रेज कहते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जब ये रेज पॉजिटिव टर्मिनल किस से गुजरती हैं तो उसके पीछे यहाँ पर जो है ये ग्लो पैदा करती है, मतलब यहाँ पे ये रोशनी पैदा करती है। तो ये बात समझ आ गई कि इस तरह से हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है, एक उसके ऊपर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनको हम बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं। नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास प्लेट होती है वहाँ से हमारे पास रेस निकलती हैं, और वो रेस पॉजिटिव टर्मिनल से गुजरते हुए पीछे जो है ट्यूब में ग्लो पैदा करती हैं। तो यहाँ तक ये बात हमारी कंप्लीट हो गई किस तरह से ग्लो पैदा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आगे वो क्या बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वो कहते हैं कि ड्यू टू द रेस एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। अब वो कहते हैं अब ये रेस होती हैं क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही हैं, कैथोड से निकल रही है, हम उस नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं। तो वो कहते हैं कि इस वजह से होती है क्योंकि ये रेस जो है कैथोड से निकल रही होती हैं। दीज रेस वर नेम्ड एज कैथोड रेस। वो कहते हैं क्योंकि ये कैथोड से निकल रही होती हैं, इस वजह से इन रेस का नाम हम लोगों ने कैथोड रेस रख दिया। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इन 1897 ब्रिटिश फिजिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। अब क्या हुआ कि कैथोड रेस बन तो गई, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उन पे चार्ज कैसा है, उनका मास कितना है, ये सारी चीज़ें जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, और वो किसने, जोसेफ जॉन थॉमसन ने उन पर स्टडी किया। अच्छा, अब वो प्रॉपर्टीज़ उन लोगों ने किस तरह से देखी, बाय पासिंग देम थ्रू द अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब उन्होंने क्या किया कि उसी मतलब अब ये कैथोड रेस हमारे पास प्रोड्यूस तो हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, दो प्लेट्स लगा दी। ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, देखने के लिए कि ये मतलब इन प्लेट्स में
इनका क्या जो है वो इफ़ेक्ट होगा, ये किस तरह से बिहेव करती है। तो जब ये इन लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स लगाई तो उन लोगों ने क्या देखा कि ये जो हमारे पास रेस थी ये बेंड हो गई, कैथोड रेस बेंड हो गई किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और ये इस तरह से चली गई। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने दो प्लेट्स लगाई, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने ये प्लेट्स लगाई तो ये जो कैथोड रेस थी ये हमारी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो गई। अब ये इसकी दो वजूहात हैं। ठीक है, एक तो ये कि पॉजिटिव हमेशा जो सेम चार्जेस होते हैं, प्लस प्लस जैसे हमारे पास चार्ज हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं जैसे प्लस माइनस, ये अपोजिट चार्जेस हो गए, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसकी दो रीजंस है, एक तो ये कि यहाँ पे प्लस है और हम कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज है, तो इस वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और ये माइनस है और इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पे इसको स्ट्रेट नहीं है, ये रिपल्शन काज करेगी जिसकी वजह से ये बेंट हो जाएंगी, और पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में अट्रैक्शन हो तो ये इस वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बात की कि जब हम उन्होंने और मज़ीद एक्सपेरिमेंट किया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की प्लेट्स लगाई तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो कैथोड रेस थी वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो गई। नेक्स्ट वो बात करते हैं, अच्छा जी, इफ इट वाज ऑब्जर्व दैट कैथोड रेस बेंड टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। अब वो यही बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड रेस थी वो मुड़ गई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, शोइंग दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। अब इससे हमें क्या अंदाज़ा हुआ कि कैथोड रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड हो गई। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि थॉमसन ऑल्सो इंस्टॉल्ड टू मैग्नेट्स। अब फिर उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर ली, अब उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, दो मैग्नेट्स इंस्टॉल की ऑन आइदर साइड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, एंड नोटिस दैट कैथोड रेस वर आल्सो डाइवर्ट का मतलब भी मुड़ना ही होता है बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब उसने क्या किया, पहले उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको ऑब्जर्व किया, अब उसने मैग्नेटिक फील्ड में उसको ऑब्जर्व किया, तो उसने क्या देखा कि जब उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तब भी जो है हमारे पास हमारी जो कैथोड रेस थी वो डाइवर्ट हुई हैं, बेंट हुई हैं। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरह से हुआ। ये हमारे पास जो है हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, अब यहाँ पे थी जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, अब यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड में भी इस तरह इसके ऊपर प्लेट्स होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास पोल्स होते हैं, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव पोल और एक होता है नेगेटिव पोल। अब यहाँ पर जो अप्लाई की गई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, तो यहाँ पर उन लोगों ने नेगेटिव पोल अप्लाई किया और यहाँ पर उन लोगों ने पॉजिटिव पोल अप्लाई किया। पोल्स अप्लाई करने के बाद जब देखा तो क्या देखा कि ये जो हमारे पास कैथोड रेस थी ये किस तरह से ये डाइवर्ट हो गई इस तरफ, मतलब अब ये मैग्नेटिक फील्ड के जो है वो असर में है तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ डाइवर्ट हो गई। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है तो ये इस तरफ डाइवर्ट हो गई। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही हमारी जो है कैथोड रेस पे अफेक्ट हो रही हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि थॉमसन यूज्ड द फाइंडिंग ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। कहते थॉमसन ने अपने ये एक्सपेरिमेंट जो है मतलब फाइंडिंग जो उसने जो भी हासिल किया अपने एक्सपेरिमेंट से, टू कैलकुलेट द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ कैथोड रे। उसने किस लिए किया ताकि वो मास टू चार्ज रेशियो जो है कैथोड रे की वो फाइंड कर सके, कैलकुलेट कर सके, विच फाइनली प्रूव दैट कैथोड रे आर इनफैक्ट नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल, जिससे ये साबित हो गया कि कैथोड रे असल में जो है नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि दीज पार्टिकल वर नेम्ड लेटर एज इलेक्ट्रॉन। वो कहते हैं बाद में, पहले तो इनको हम लोगों ने क्योंकि कैथोड से निकली थी कैथोड रेस का नाम दे दिया, लेकिन बाद में हम लोगों ने बाद में इस जो है कैथोड रे को जो है वो इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। इट वाज आल्सो शोन दैट, उसके बाद वो कहते हैं ये भी जाहिर किया गया दैट इलेक्ट्रॉन आर द सब अटोमिक पार्टिकल ऑफ द ऑल एलिमेंट। और इलेक्ट्रॉन जो है वो तमाम, ठीक है, एलिमेंट का सब अटोमिक मतलब एटम से छोटा, एटम के अंदर जो मौजूद पार्टिकल है वो है, और तमाम एलिमेंट्स में ये पाया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी जो है वो कंप्लीट
डिस्कवरी हो गई है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब बनाई हुई है। यहाँ पर ये कैथोड है, यहाँ पर जो है हमारे पास एनोड हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे ये देखें, ये इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया, ठीक है। फिर जब यहाँ से रेस निकली, यहाँ से गुजरी, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये लाइट पैदा की। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहाँ पे पॉजिटिव एंड है, यहाँ पे नेगेटिव एंड है। फिर बाद में इसके ऊपर ये जो चीज़ बनाई हुई है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो रेस इस तरफ मुड़ गई, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो रेस इस तरफ मुड़ गई। और जब कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं की हुई थी तो रेस बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही थी। तो इस तरह से हम लोगों ने, ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में इन सब चीज़ों के साथ जो है ये डायग्राम लाजमी बनानी है, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर हम लोगों ने इसके तमाम डिस्कवरी को भी डिटेल से स्टडी किया।